हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में आज आपको आप बीएससी नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स ईयरली सिस्टम वाले, तो उनको फर्स्ट ईयर में किस तरह की बुक्स होंगी, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में किस तरह के सब्जेक्ट हैं, क्या हिसाब किताब है, वो सारा आपको बता दिया जाएगा। और बीएससी मेडिकल वालों के लिए भी थोड़ा सा आइडिया यहाँ से मिल जाएगा उनको, क्योंकि थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता। और एसपीयू एंड एचपीयू दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपकी जो बुक्स होती हैं वो सेम ही होती है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी भी हिमाचल में ही है, कोई बाहर की यूनिवर्सिटी नहीं, हिमाचल से बाहर की डिफरेंट बुक्स होंगी या कुछ अलग होगा। आपकी जो बुक्स हैं वो सेम होती हैं दोनों, एचपीयू वालों की भी और एसपीयू वालों की भी। बस आपके एग्ज़ाम अलग अलग कंडक्ट करवा सकती है यूनिवर्सिटीज़, और बाकी सब कुछ जो है एसपीयू और एचपीयू का सेम ही है। और जो आपकी बीएससी नॉन मेडिकल है, तो बीएससी नॉन मेडिकल कौन बोलते हैं? बीएससी फिजिकल साइंस। और बीएससी मेडिकल होता है उसको बोलते हैं बीएससी लाइफ साइंस। तो बीएससी नॉन मेडिकल में क्या होता है? आपको फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ होता है। बीएससी मेडिकल में आपको क्या होता है? बोटैनी होती है, जूलॉजी होती है और केमिस्ट्री होती है, बस। और ये जो केमिस्ट्री होती है ये दोनों की सेम होती है, सेम बुक्स होती हैं, सेम क्वेश्चन पेपर होता है, सब कुछ सेम ही होता है। बस ये दो डिफरेंट है सब्जेक्ट, बाकी सेम। ज़्यादा फर्क नहीं है मेडिकल और नॉन मेडिकल में। अब जैसे आपका है फर्स्ट ईयर, ठीक है, बीएससी नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है तो उसका है फर्स्ट ईयर, ठीक है। एच पी हो चाहे एस पी, सेम है सब कुछ, ये सारा जो है दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम है। फिर से बता रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। तो जैसे फर्स्ट ईयर में आप हो, तो आपको पता चल चुका होगा, जब आप कॉलेज गए, उन्हें क्लासेस लगाई होंगी, टीचर ने आपको बताया होगा कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, वो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो आपको पता चल गया कि आपके 8 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 8 सब्जेक्ट हैं, तो ये 800 नंबर का होगा फर्स्ट ईयर आपका। और ये जो पेपर होंगे आपके, ये होंगे अप्रैल में। ईयरली सिस्टम में आपका एग्ज़ाम एक बार होता है अप्रैल में। तो ये आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं और ये सारे कंपलसरी होते हैं। बच्चे कुछ लगे रहते हैं पूछने एग्ज़ाम के टाइम कि हमें ईवीएस सिर्फ पास करना है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, तो इसके मार्क्स भी जुड़ेंगे तभी 800 नंबर बने, ठीक है। तो 2 हमारे पास मैथ होगी, 2 हमारे पास फिजिक्स होगी। अब केमिस्ट्री, ठीक है, 2 केमिस्ट्री होगी। अब केमिस्ट्री की जगह ऑप्शन होता है बच्चों के लिए कि वो कंप्यूटर भी रख सकते हैं। अब सब कॉलेजेस का अलग है, ठीक है। कुछ कॉलेजेस में कंप्यूटर अभी पढ़ाते नहीं है, वहाँ पे टीचर की कमी है, मतलब टीचर के हिसाब से होता है। अब कॉलेजेस में जितने टीचर हों, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी है, तो उसके हिसाब से होता है। तो केमिस्ट्री की जगह ऑप्शन होता है कि वो कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर की जगह ऑप्शन होता है कि जूलॉजी। ये इन 3 में से कोई एक का हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चों ने केमिस्ट्री और कंप्यूटर रखा होता है, जूलॉजी वाले बहुत कम होते हैं वैसे। तो ये 2 ज़्यादा मेन है हमारे लिए। और फिर उसके बाद राइटिंग स्किल होता है और ईवीएस। और ये जो 2 सब्जेक्ट होते हैं ये बीए वालों के लिए भी होते हैं और बीकॉम वालों के लिए भी होते हैं और मेडिकल वालों के लिए भी होते हैं। ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये सारे सब्जेक्ट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं। आपको कोई चॉइस नहीं होती। आपको चॉइस सिर्फ यहाँ पे है कि आप केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर रख सकते हैं और इसको रख सकते हैं जूलॉजी को, और यही आपने फिर सेकंड ईयर में पढ़ना है, थर्ड ईयर में पढ़ना है, ठीक है। हमारे पास ना देखो, बीएससी नॉन मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, केमिस्ट्री की जगह आप कर सकते हो यहाँ पे कंप्यूटर और जूलॉजी, ठीक है, तब भी आप नॉन मेडिकल के ही हुए। फिर ये देखो आपके पास ये फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, ठीक है। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो निकलता है वो इस तरह से होता है, एचपीयू का, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो एचपीयू में आते हैं बच्चे, उनका इस तरह से आएगा रिजल्ट आपका। तो ये आपके 8 सब्जेक्ट होंगे इस तरह से। ये सीसीए में आपकी आती है अटेंडेंस, असाइनमेंट और आपका हाउस टेस्ट या मिड टर्म एग्ज़ाम बोल सकते हैं आप उसको, जो लिए जाते हैं आपके दिसंबर में लिए जाते हैं कुछ बच्चों के, और कुछ कॉलेजेस में आपके फरवरी में लिए जाते हैं। जब भी लिए जाते हैं आपने उसमें अच्छा स्कोर करना होता है। वैसे अगर आप हाउस टेस्ट में कम भी स्कोर करोगे तो वो इतना मैटर नहीं करता,
पर क्योंकि अटेंडेंस भी है, आपकी असाइनमेंट कॉपी भी है, तो उससे थोड़ा बन जाता है आपका 30 नंबर की सीसी होती है टोटल। 11 नंबर से ऊपर ही होने चाहिए, 11 नंबर हमारे पास जो होते हैं वो पास होते हैं सीसीए में। और 30-30 नंबर की हैं ये सारी। उसके बाद आती है आपकी थ्योरी। थ्योरी आपके हाथ में होती है, ठीक है। ये तो टीचर अपनी मर्जी से दे देते हैं मार्क्स। जो मतलब अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करता है, उसने हाउस टेस्ट में भी अच्छा किया, असाइनमेंट कॉपी भी अच्छी बनाई, अटेंडेंस भी उसकी पूरी है, उसने कोई एब्सेंट नहीं डाली, ठीक है। एब्सेंट मत डाला करो अपने दोस्तों के साथ, क्लासेस लगाया करो। बहुत टाइम होता है आपके पास, पूरा दिन होता है, 3-4 तो क्लासेस लगानी होती है, वो भी लगा दिया करो ठीक ढंग से। क्या जरूरी पड़ी रहती है आपको बंक मारने की? महान नहीं बन जाएंगे आप बंक मार के कोई। आप सिर्फ अपना घाटा करते हो और कुछ नहीं। तो थ्योरी के मार्क्स हमारे हाथ में होते हैं, और कुछ आपके 50 मार्क्स के होंगे, कुछ आपके 70 में से होंगे, और कुछ आपके 100 नंबर के होंगे। तो आपके जो होते हैं ना 70 नंबर वाले पेपर, वो होते हैं सिर्फ मैथ वाले। और इन्वायरमेंट साइंस आपका 100 नंबर का होता है, राइटिंग स्किल आपकी 70 नंबर की है। और 50 में से 18 नंबर से आप पास होंगे, 18 नंबर होने चाहिए यहाँ पे। 70 में से 25 मार्क्स से पास होंगे, 100 में से 40 नंबर से आप पास होंगे। अब कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि 35 नंबर से होते हैं पास। मतलब हम हैं हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं हम। हमें उनके रूल्स फॉलो करने, चाहे वो 40 नंबर बोले चाहे 50 नंबर बोले, हमें वो मान के चलने पड़ेंगे, ठीक है। जितने मार्क्स दिए पासिंग मार्क्स, उसको हमने मान के चलना पड़ेगा। फिर आती है हमारे पास प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में है 20 में से 8 नंबर चाहिए होते हैं हमें, 8 नंबर से ऊपर होने चाहिए हम प्रैक्टिकल में, तब पास होंगे। प्रैक्टिकल में हमारे क्या आ जाएंगी? प्रैक्टिकल फाइल आ जाएगी, वाइवा आएगा, फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आएगा, और उस टाइम एग्ज़ाम के टाइम वाइवा वो आएगा, है ना। तो सारे को मिला के 20 नंबर से आपको दिए जाते हैं। फिर ये है आपकी ग्रेस मार्क्स की लाइन, ठीक है। अगर किसी को ग्रेस मिल गई, मतलब सारे सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट रह गया, तो यहाँ पे उसको ऐड कर दिया जाएगा और उसको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शो होती है कितनी ग्रेस मार्क्स मिली, और ये इधर ही शो होती है। ये जो रिजल्ट हम निकालते हैं ना फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का, इस तरह से देखने के लिए, इसी में शो होती है ग्रेस मार्क्स। आपकी डीएमसी में शो नहीं होती, उसको इसी में ही ऐड कर दिया जाता है, मतलब इसी में ही उसको ये शो नहीं होता कितने नंबर लगे, उसको कितना क्या हुआ। फिर ये आपके क्रेडिट्स हैं, फिर ये आपका ग्रेड है। बस इस तरह से आपको बता दिया जाएगा जो भी है ये, कि रिज़ल्ट कब निकला। रिज़ल्ट सेटलमेंट होती है, मतलब आपका अपडेट हुआ रिज़ल्ट, तो उसको लिख दिया जाता है, ऐसे ये चेंज होती रहती है। तो इस तरह से आपका रिज़ल्ट होता है। और ये यहाँ पे ये लिखा है कि S+ ग्रेड लेटर, फेल मतलब F लिखा होता है, और C होता है मतलब कि 40 से लेस देन मार्क्स हैं, फेल। गवर्नमेंट को नहीं लिखा होता कुछ नहीं, F लिखा होता है। अगर आप एक में F हैं तो आपकी सप्ली है, 2 में F है तो सप्ली है, 3 में F है तो आप फेल हैं। और SPU का किस तरह से रिजल्ट आया है आप देख सकते हो स्क्रीन पे, कि इस तरह से होता है। देखो सेम सब्जेक्ट होते हैं, और इस तरह से आपको मार्क्स ऑब्टेन करने, सारा मतलब बता दिया गया है अच्छी तरह से। आप देख सकते हो, सारा कुछ समझ आ जाना चाहिए आपको खुद ही अब, किस तरह से आपका SPU का रिजल्ट निकलता है, और HPU का मैंने बता दिया किस तरह से निकलता है। तो ये आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में। तो अब जब आपको पता चल जाता है कि आपके ये सब्जेक्ट हैं, तो उनको अच्छी तरह से पढ़ा करो। ऐसे नॉन सीरियस नेचर नहीं रखना है अपना, बुक्स लो और पढ़ा करो खुद ही, ठीक है। अब कॉलेज है तो कॉलेज में पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ होता है, और हम जो है कॉलेज लाइफ में खुद पढ़ना सीखते हैं। हमारे अंदर ये क्वालिटी आती है खुद पढ़ने की। जब हम खुद पढ़ते हैं, तो टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स हैं आपको पढ़ाने वाले। कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो सर्च कर लो, ट्यूशन लगा लो, मैथ समझ नहीं आ रही है। अब ऐसा होता है ना कि कॉलेज में हमें सारे सब्जेक्ट के टीचर अच्छे नहीं मिल सकते, एक आधे सब्जेक्ट के टीचर टीचर जो होता है वो ऐसा ही होता है।
अब दूसरे इंसान कैसा वो निकलेगा हमें थोड़ी ना पता होता है। फिर आते हैं हमारे पास सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर में आपके देखो ये जो है ये कंपल्सरी रहते हैं 6 सब्जेक्ट, 2 मैथ, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री। और जो मेडिकल वाले होंगे उनको 2 जूलॉजी, 2 बॉटनी हो जाएगी और 2 केमिस्ट्री हो जाएगी। फिर आते हैं ये 2 सब्जेक्ट अब गायब हो जाते हैं हमारे, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, मतलब कॉलेजेस में रखवा दिया जाता है कि आपने मेजर क्या रखना, मतलब मेजर क्या चूज करना, मतलब ऐसे ही मेजर सब्जेक्ट, मतलब कि आपने उसकी 2 बुक्स पढ़ लेनी है यहाँ पे, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स पढ़ लेना उसके, मतलब 2 बुक्स। तो इसीलिए मतलब आप एक कोई सब्जेक्ट चूज कर लेते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से कोई एक चूज कर लोगे। तो जो मैथ चूज करते हैं तो सेकंड ईयर में उनको ये बुक्स लगती हैं, ठीक है। ये मतलब पूरे हिमाचल का बता रही हूँ मैं, सबका, तो इसलिए मैंने सारे लिखे हैं ये। कुछ कुछ कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कुछ कॉलेजेस में ये। तो सबसे ज़्यादा तो इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस पढ़ाया जाएगा। अब जो मैथ रखेगा ना सेकंड ईयर में, चूज़ कर लेगा कि मेरे को मैथ के 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ मेरा मेजर होगा, मतलब ये जो हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ था, इसमें से हमारे पास कौन सा मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा जिसकी मैं 2 बुक्स पढ़ूंगा, तो उसकी 2 बुक्स लगा दी जाती हैं। अब जिन्होंने केमिस्ट्री रखनी, ठीक है, केमिस्ट्री का वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी ये 2 बुक्स होती हैं, बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री, फ्यूल केमिस्ट्री। और जो फिजिक्स रखना चाहते हैं तो फिजिक्स वर्कशॉप स्किल, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क स्किल, ये 3 बुक्स होती हैं, इनमें से कोई 2 आपको लग जाएंगी यहाँ पे। लेकिन ये जो है सबकी सेम होगी, ठीक है, सबकी, सब बच्चों की, सभी मतलब नॉन मेडिकल स्टूडेंट के सेम रहेंगे सब्जेक्ट, बस ये 2 चेंज होते हैं सब बच्चों के, ठीक है। और जिन्होंने कंप्यूटर रखा होगा तो उनको ये लग सकती है एक, और एक आपको जो है इन तीनों में से पढ़ा दिया जाएगा। अब कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, ठीक है। अब मुझे अब और मतलब स्किल इन्हांसमेंट कोर्स हो सकते हैं, बहुत हैं, बहुत नेम है, लेकिन मैंने ये लिखे हैं जो ज़्यादातर पढ़ाए जाते हैं, जो मेन मेन पढ़ाए जाते हैं उनको लिखा है। और भी हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का एक और हो सकता है इधर, लेकिन मैंने वही लिखा है जो ज़्यादातर पढ़ाया गया है, ज़्यादा नहीं लिखा है मैंने। जो ज़रूरी है, जो बात आपको पता लगनी चाहिए वही लिखी है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखा। तो ये हो जाएगा इधर, ठीक है। समझ आ रहा है ना कि ये जो है सभी बच्चों के सेम रहेंगे, बस ये 2 चेंज होंगे। और कुछ बच्चों से ना फर्स्ट ईयर में ही रखवा दिया जाता है कि आपने मेजर क्या रखना। तो उन्होंने अगर मैथ बोला होगा तो उनको मैथ ऑटोमेटिकली वहाँ पे सब्जेक्ट आ जाते हैं इनके कि ये होंगे, ठीक है। जब आप जो है एडमिशन करते हो तो उस टाइम लग जाता है पता, ठीक है। एडमिशन के टाइम लग जाता है आपको पता, जब आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहे होते हो ना, तब लग जाता है आपको पता कि आपके क्या सब्जेक्ट हैं। और सेकंड ईयर में भी आपके क्या होंगे, 8 सब्जेक्ट ही होंगे और 800 नंबर के वो होगा। फिर आती है आपकी, हाँ, और मेडिकल वाले, मेडिकल वालों का भी ऐसे होता है, उनके भी स्किल वाले होंगे जो उन्होंने चूज़ कर लेना एक मेजर की, हमने जूलॉजी रखना तो उनको जूलॉजी की लग जाएंगी, जिन्होंने बोटैनी की रखनी वो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब इतना भी इसमें कूदने की जरूरत नहीं है इन चीज़ों में पढ़ने की, वो आपको खुद लग जाते हैं पता। ये सब्जेक्ट आपको जब क्लासेस लगाओगे तो आपको खुद पे लग जाएगा पता, ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं होती। अभी थोड़े टाइम पहले जब एडमिशन हुई तो बच्चे बड़े भारी पूछ रहे हैं, भाई इतना सीरियस लेने की ज़रूरत भी नहीं है इन चीज़ों को, आपको पता चल जाएगा खुद ही कि आपके क्या सब्जेक्ट हैं क्या नहीं। फिर जैसे थर्ड ईयर में है, तो अब थर्ड ईयर में कुछ कॉलेजेस में लीनियर अलजेब्रा पढ़ाएंगे, कुछ जगह मैट्रिसेस पढ़ाएंगे, इन दोनों में से कोई एक। फिर दूसरा सब्जेक्ट होगा आपका न्यूमेरिकल मेथड या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। कुछ कॉलेजेस में इन इसको पढ़ा देंगे, कुछ कॉलेजेस में इसको पढ़ा देंगे, जिस तरह से आपके वहाँ पे टीचर होंगे। फिर थर्ड होता है एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स या सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इन दोनों में से कोई एक। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स, इन दोनों में से भी कोई एक। फिर उसके बाद फिफ्थ आती है हमारे पास कैम 301, पॉलीमर केमिस्ट्री, और पॉलीमर केमिस्ट्री नहीं, पॉलीन्यूक्लियर केमिस्ट्री।
फिर यहाँ पे कैम 304 या कैम 305, कैम 305 इज पॉलीमर केमिस्ट्री। तो ये कोड भी इस तरह से ही होते हैं। देखो फर्स्ट ईयर में 101, 102, 101 है ना फिजिक्स। फिर रियल एनालिसिस इधर हो जाएंगे 201, 202, इधर हो जाएगा 301, 302। फिर यहाँ पे भी जो आपने सेकंड ईयर में रखा होता ना, जो आपने चूज कर लिया कि मैंने केमिस्ट्री के पढ़ने 2 स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, तो थर्ड ईयर में भी उनका वही रहता है। फिर जो आपने एक बार चूज कर लिया, तो थर्ड ईयर में जैसे केमिस्ट्री रखी तो कैम 301, 308 आ जाएगा उनका। जिन्होंने फिजिक्स रखी होगी ये जो है ये सेम रहेंगे सबके, बस ये चेंज हो जाएंगे। अब जिन्होंने मैथ रखा होगा, चूज किया होगा, तो यहाँ से कोई 2 बुक लग जाएंगी उनको। कुछ को प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक, ट्रांसफॉर्मेशन एंड गेम थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, कोई 2। जैसे जिन्होंने फिजिक्स रखा होगा तो उनको इन 3 में से कोई 2 लग जाएंगे इधर, और हो गए उनके 8 सब्जेक्ट। फिर जिन्होंने कंप्यूटर रखा होगा तो उनका कंप्यूटर का हो जाएगा इधर, ये एक ही लिखा है मैंने, और भी हो सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा आपके कॉलेज से खुद। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें, इसको इस तरह से समझ लो भाई अपने दिमाग में कि क्या सिस्टम है, कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने नंबर का हमारा पूरी डिग्री बनती है। ठीक है, तो ये हो गए। ये जो है हमारे 6 ये सेम ही रहते हैं, फिर से बता रही हूँ मैं। ये सिर्फ 2 बदलेंगे सबके। जिन्होंने केमिस्ट्री चूज कर लिया उनके यहाँ पे हो जाएगा, इधर भी केमिस्ट्री हो जाएगा। जिन्होंने फिजिक्स रखा तो फिजिक्स फिजिक्स हो जाएगा। जिन्होंने कंप्यूटर रखा तो कंप्यूटर के हिसाब से हो जाएगा, एक कंप्यूटर एक फिजिक्स या जो भी होता है। और कुछ कॉलेजेस में इस तरह का हिसाब किताब नहीं होता है, वहाँ पे आपको सीधा बोल दिया जाता है कि आपने एक स्किल बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, एक आपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़नी है, बस। फिर यहाँ पे थर्ड ईयर में भी आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि आपने एक पेस्टिसाइड केमिस्ट्री पढ़नी है और एक आपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़नी है। तो ये जो मेजर सिस्टम है ये जस्ट ऐसे ही है कि आपने बस एक सब्जेक्ट चूज कर लेना, उसकी 2 बुक्स पढ़ लेनी, बस। और क्या, 8 सब्जेक्ट बनाने ही हैं कैसे भी करके। तो ये भी 800 नंबर, 800 नंबर, 800 नंबर। फिर आपकी पूरे थर्ड ईयर का बन गया 2400 में से। तो 2400 में से कितने आएंगे आपके, ये तीनों को मिला के होगा। ठीक है, कितना आपका बनेगा यहाँ पे ग्रैंड टोटल। फिर इससे बनेगी आपकी परसेंटेज डिग्री की। ऐसा नहीं है कि भाई किसी की ज़्यादा, कुछ बच्चे सोचते हैं कि फर्स्ट सेकंड ईयर में ज़्यादा नंबर ले लेंगे तो उसके ज़्यादा हो जाएगा। तीनों के जुड़ेंगे, तीनों से बनेगी आपकी डिग्री। 1 साल से थोड़ी ना बनेगी, तीनों साल की। ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, तो तीनों सालों के सब्जेक्ट से आपकी जो है ये बनेगा। ठीक है, तो ये आपका सारा देख लो। मेडिकल वालों का भी ऐसे ही रहता है। ठीक है, उनका भी 2400 में से बनेगा, बस सब्जेक्ट चेंज है, हिसाब किताब सारा ऐसा ही है। अब देखो इसमें इस तरह से होती है आपकी डीएमसी पूरी साल की, 3 साल की, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। ठीक है, सीरियल नंबर, फोटो होगा आपका यहाँ पे, इस तरह से लिखा होगा रिजल्ट कम डिटेल कार्ड, जो भी आपका होगा अप्रैल 2023, 2024, 2022 जो भी है। नेम होगा, फादर नेम, मदर नेम, रोल नंबर, रजिस्टर नंबर, कॉलेज नेम, ये होंगे। देखो बीएससी, बीएससी लिखा होगा ना, तो सभी के लिए ऐसा होगा, मेडिकल वालों के लिए भी ऐसा ही होगा। बस यहाँ पे मेडिकल वालों का क्या हो जाएगा, फिजिक्स और मैथ की जगह जूलॉजी और बोटैनी हो जाएगा, और नॉन मेडिकल वालों के लिए केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके फर्स्ट ईयर का बॉक्स होगा, पेपर होंगे 8, सब्जेक्ट कोड भी लिख दिए होंगे, और कोर्स कैटेगरी मतलब डीसीए सेक्शनल सब्जेक्ट जो भी हैं, कितने मार्क्स आए, कितना था, क्रेडिट, ग्रेड पॉइंट और ग्रेड, इस तरह से यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर का कर दिया जाएगा। सेकंड ईयर का भी इस तरह से ही होगा, 8 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट, फिर टोटल आपके क्रेडिट कितने बने ये होंगे। जैसे आपका DC1 है, DC2, DC3 जो भी है, ये इस तरह से। प्लेस शिमला, यहाँ पे आपकी पूरी मतलब 3 साल की टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग CGPA और ग्रेड, डेट ऑफ इशू, और यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, इशूड बाय, यहाँ पे खाली रहता है, यहाँ पे सिग्नेचर होती है,
कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। सिग्नेचर में नहीं लिखा होता है, सिग्नेचर की होती है, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये सब कुछ, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। टोटल ईयर क्रेडिट्स, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का डब्बा होगा, 100 नंबर होंगे और कितने आपने टोटल बने, ये वाला लिखा होगा इसमें भी कि 100 में से 90 आए, 100 में से इतने आए, ये लिखा होगा इधर। ये नहीं लिखा होगा, इतना रामायण नहीं लिखा होगा सब कुछ। ये लिखा होगा कोर्स कैटेगरी, ये लिखा होगी इधर, सब्जेक्ट कोड ये लिखे होंगे, टाइटल ऑफ पेपर ये इधर लिखे होंगे, और बस ये लिखे होंगे। फिर टोटल 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 लिखे होंगे इधर, सेकंड ईयर के भी थर्ड ईयर के, और इस तरह से टोटल ईयर क्रेडिट्स। तो ये जो क्रेडिट्स हैं ये भी कम नहीं होने चाहिए, 22 ऐसे ऐसे होने चाहिए। और यहाँ पे ये लिखा होगा अप्रैल इतने में किया और फ्रेश। और एसपीयू का भी इस तरह से ही होगा, शायद सरदार पटेल यूनिवर्सिटी लिख देंगे इधर, लिखनी होगा और क्या होगा, मान्य तो सभी मतलब होंगे, ठीक है। इस तरह से सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, आपको शायद दिखा नहीं होगा वीडियो में नीचे, पर इस तरह से आप देख लो अब। तो इस तरह से ही होता है ये। तो ये सारी इमेज थी आपकी पूरी, मतलब बीएससी नॉन मेडिकल आपके 3 साल में किस तरह से सब्जेक्ट हैं, किस तरह से क्या है, आपको समझ आ गया होगा। तो ये 8 सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं ईयरली सिस्टम में, एसपीयू एंड एचपीयू वालों ने। अब सब्जेक्ट जो है ये चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको इतना पढ़े नहीं रहना है पीछे भाई सब्जेक्ट क्या होगा क्या होगा, आपको पता चल जाएगा जब आप क्लास में जाते हो, वहाँ पे टीचर आपको बता देता है बस ये बुक है तो पढ़ो उसको बस, ठीक है। और मेडिकल वाले होंगे तो उनको कुछ नहीं है, फिजिक्स और क्या बोलते हैं मैथ की जगह आपकी बुटानी जूलॉजी आ जाएगी। सेक्शनल सब्जेक्ट भी इसी तरह से मतलब आपके अलग होंगे, बुटानी और जूलॉजी के, केमिस्ट्री के तो यही रहेंगे। और जूलॉजी वालों के लिए भी होगा कुछ ना कुछ, लेकिन मैंने मेन वही बताया है जो आपके मतलब हिमाचल में मतलब ज़्यादा कॉलेजेस में आपके सब्जेक्ट हैं और जो करवाया जाता है वही बताया है, कि आपको आइडिया लग जाए कि हमारे 8 सब्जेक्ट हैं, 800 नंबर हैं और सारे के मिला के ही हमारी डिग्री बनेगी। तो इसीलिए अच्छे से जो है आप इनको करें, तैयारी करें फिर बाद में। और आपकी जो परसेंटेज है वो वैसे 55% होनी चाहिए डिग्री की, 55% से 55% और 55% से ऊपर, ठीक है, यही देखी जाती है। आज जो आप फर्स्ट ईयर वाले हो जिन्होंने कंप्यूटर रखा है तो अच्छी बात है, क्योंकि कंप्यूटर भी इजी है, मतलब केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं, कई कुछ नंबर कटने के बड़े चांसेस होते हैं, लेकिन कंप्यूटर में इतना होता नहीं है। और कंप्यूटर का जो इम्पोर्टेंट होता है ना, जो आपको बताया होता है, जो आपके सिलेबस में होता है वो सारा ही पढ़ना होता है। कंप्यूटर तो आप पढ़ ही लोगे, आसान है, सारा ही पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर में, जो सिलेबस में दिए है कम ही टॉपिक्स होते हैं तो उनको सारे पढ़ो और हो गया। तो ये सब कुछ था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, आपके थोड़े माइंड में क्लियर हुआ होगा।